मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। आज ये चौथा नंबर लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। जो विद्यार्थी लेक्चर 3 तक नहीं देखे हैं, कोशिश करिएगा कि 1 से लेकर 3 तक पहले देख ले, फिर लेक्चर नंबर 4 देखें। ऐसे अगर आप लेक्चर नंबर 4 भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। थोड़ी बहुत बेसिक जो जिन स्टूडेंट का वीक होगा उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो सर आइए हम लोग लेक्चर नंबर 4 को आगे बढ़ाते हैं। सर आइएगा सर, ये सब मैंने क्या दिया हुआ था सर कि ये सब आपका फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू है। जैसे 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होगा 50%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/3 का 33 एंड 1/3%। मतलब आने वाले समय में अगर 33 एंड 1/3 इसको 33.1/3 या 33 सही 1/3% कहते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो आप बोलिएगा ये 1/3 होगा। इसका अहमियत, इसका एप्लीकेशन हम आप लोग को आगे जब पढ़ाएंगे चैप्टर, वहाँ पे आपको समझ में आएगी। आज हमारा मकसद है कि फ्रैक्शन के बारे में आपको बताएं। तो आशा है कि ये जो अभी तक लेक्चर 3 तक हमने फ्रैक्शन के बारे में आपको समझाया था वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आप लोग को टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए कहा था कि 1 से लेकर 20 तक टेबल याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक अभी फ़िलहाल स्क्वायर याद कर लो, और 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर लो। फिर धीरे धीरे करके टेबल वहीं तक रहने दीजिएगा। अगर ज़रूरत है तो आप उसको 25 तक लेके जाना, या 30 तक नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्क्वायर को धीरे धीरे करके ऐड करते करते आप उसको 50 तक लेके जाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और क्यूब को 25 तक 30 तक याद कर लीजिए, ठीक ना। स्टार्ट पहले बेसिक से मतलब शुरुआत कर लीजिए पहले अच्छे से। चलिए सर आइए वापस से हम लोग, अब देखिएगा ये आपका इंडिविजुअली आपका 1/2 का परसेंटेज वैल्यू है 50%। अगर हम क्या करें, ऐसा कर दे कि 50% में ये 33 एंड 1/3% जोड़ दे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 33, ये हो जाएगा 83 एंड 1/3, 83 एंड 1/3। तो अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ लिया कि 83 एंड 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो सर कैसे निकालेंगे सर? तो आपके पास एक दिव्य दृष्टि होना चाहिए। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे इस स्टैंडर्ड जो लिस्ट दिया गया है परसेंटेज को उसको तोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 33 सही 1/3%, है ना, लिख दिया। अब आप जानते हैं सर कि 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, लिख दीजिए सर उसको। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका हो गया सर 6, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, ये हो गया आपका 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, और ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में। मतलब आपका हो गया 2 आएगा ना यहाँ पे। एक्चुअली हम डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के 5 लिख दे रहे हैं। तो ये 3 + 2 5, तो आंसर हो गया आपका 5/6। तो इसे घबराने की बात नहीं है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ फ्रैक्शन आपको दिया। मेनली एग्जामिनर क्या देते हैं, ये जो लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी से रिलेटेड आपका फ्रैक्शन दिया रहता है, या इसी को तोड़ जोड़ कर कोई नया फ्रैक्शन बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये हुआ सर, ये 50% और 33 एंड 1/3% को जोड़ेंगे तो 83 एंड 1/3% होगा, और एक नया फ्रैक्शन बना दिया, परसेंटेज वैल्यू बना दिया गया कि 83 एंड 1/3 का क्या होगा सर। तो आशा है कि ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक और एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर होगा सर। अब मैंने क्या किया कि ये 50 में जोड़ दिया 16 एंड 2/3, तो सर 50 और ये 16 हो जाएगा आपका 66 एंड 2/3, 66 एंड 2/3। अच्छा, इसका वैल्यू अगर आपको याद है कि ये 2/3 होता है तो सर दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी अगर नहीं याद है तो मैंने क्या बताया था, तो इसको तोड़ दो सर। आप तोड़ेंगे 50 प्लस 16 सही 2/3, और 50% है ये, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/2 और इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। दोनों में से एलसीएम ले लेंगे सर 6
इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऊपर आ गया आपका 4/6। इसको काटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3, तो 2/3 आपका हो गया क्या सर, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 66 एंड 2/3 का, ठीक है ना। तो सर ऐसे इसको तोड़ के कर सकते हैं, या अगर आपको याद है ये, हालांकि इसको याद रखिएगा 66 एंड 2/3% एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं कि 50 में अगर हम 14 सही 2/7 को जोड़ दें तो सर ये हो जाएगा 64 एंड 2/7। और आपसे पूछ दिया कि 64 एंड 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो इसको आप तोड़ दो इस तरीके से सर, 50 प्लस 14 सही 2/7, ये परसेंटेज लगा दिए सर। इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1/7, मल्टी एलसीएम ले लो 14, डिवाइड कर देंगे 7 आएगा सर। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 9/14। तो 9/14 का मान 64 एंड 2/3% का वैल्यू जो होगा वो 9/14 होगा सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, लिखिएगा इसको आप लोग अच्छे से, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब आप आने वाले समय में इस 50 में ये 12.5 को जोड़ देगा तो ये हो जाएगा 62 एंड 1/2%, आपके पास ऐसा दिखेगा। तो क्या करेंगे सर, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 50 प्लस 12.5% है ना, 1/2, 12.5 का होता है 1/8 है ना। एलसीएम ले लेंगे तो सर 8 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ठीक है, और ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर आ गया 1, 5/8 आपका आंसर होगा, ठीक ना। बहुत अच्छे से देखिए, ये काम आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सर, अब हम 50 में क्या करते हैं, 11 सही 1/9 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 61 सही 1/9। मान लो आपको ऐसा दिखाई दिया है ना, तो इसको आप लोग तोड़ के लिख सकते हैं सर। इसको लिख सकते हैं 50, जो एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है 50% का, और ये 11 सही 1/9 है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 61 ही आएगा सर, 61 सही 1/9, और इसका वैल्यू होता है 1/2, और सर इसका वैल्यू होता है 1/9। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 18, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में 2 से है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11/18, ये फ्रैक्शन। आगे ये फ्रैक्शन का यूज होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, आपको बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जस्ट बता रहे हैं आपको कि आने वाले समय में अगर ऐसा फ्रैक्शन आपको दिया जाए तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे सर। चलो अगर हम 50 में इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 59 एंड 1/11%। आप इसको कैसे करेंगे, 50% लिखेंगे प्लस 9 सही 1/11% लिखेंगे, 50% का फ्रैक्शन 1/2, ये 1/11, एलसीएम हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 13/22। ये मेरा आंसर हुआ सर, ज़रा गौर से लिखिएगा, प्यार से। नेक्स्ट आते हैं सर, कुछ भी सर आने वाले समय में मान लो अगर ये होता 50 में इसको जोड़ देता 8 सही 1/3, तो 58 एंड 1/3% ऐसे। तो आप भी क्या करते सर, इसको इस तरीके से तोड़ लेते पहले है ना, ये 1/2 होता है, ये 1/12 होता है, आपको पता है, वहाँ पे देख लीजिए सर। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका सर 12 होगा, डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, और डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, ये हो जाएगा 7/12 है ना। और आने 7/12 आपका काम आएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन। अभी हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। चलो
अगर मान लो हम इसको उठा लेते हैं 25% पे, है ना। अगर मान लो 25 में इसको जोड़ देता, 25 में 33 को जोड़ दे, तो सर 25 + 33 ये आपका हो जाएगा कितना सर 58 एंड 1/3%। ऐसे आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो आप उसको सोचना पड़ेगा सर कि इसको हम कैसे तोड़ें, ठीक है ना। या तो इसको दो तरीके से तोड़ो सर, या तो इसको ऐसे तोड़ो 50 + 8 एंड 1/3, तो भी आपका आंसर आएगा सेम जो अभी इसके पहले बता चुके हैं। या इसको आप ऐसे लिखिएगा 25 + 25% आप +33 एंड 1/3%, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन आपको पता है सर। इसका फ्रैक्शन होता है 1/2 और इसका फ्रैक्शन होता है देखिए 1/12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/4 और यहाँ पर फ्रैक्शन होता है 1/3। दोनों तरीके से आंसर करिए, आंसर आएगा सर। देखिएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 को 3 बार में, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ गया 7/12, है ना। ऐसे करके देखिए इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 6 होगा, 12 को इसको डिवाइड करेंगे 12 एक कम 1 को वहाँ करेंगे तो 1 होगा। तो ये 6 आप +1 7/12, दोनों तरीके से करिएगा तो आपका सेम आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि आने वाले समय में अगर मान लो कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जो स्टैंडर्ड इन सब के लिस्ट में ना हो, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा फ्रैक्शन तो नहीं है जो इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को जोड़ के बनाया गया है। तो उसको आप लोग पहले तोड़ दो, जैसे यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया। अब तोड़ के दोनों का जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आ जाए, इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कहते हैं, उन सब का फ्रैक्शन को लिख दो, स्टैंडर्ड परसेंटेज का फ्रैक्शन को लिख दो और लिख कर कैलकुलेट कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आपका फास्ट होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लीजिएगा समय, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्किप मत करना इन सबको। हाँ, नेक्स्ट आते हैं सर, कोई और भी मतलब अपने मन से कुछ भी एक ले लीजिए। आप एक काम करो, इस 20 को ले लो और इसको ले लो, ठीक है ना। 20 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 36 एंड 2/3, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा नहीं पता है सर, तो इसको तोड़ो ना इस तरीके से, आपको दिख रहा है कि ये 20 + 16 सही 2/3% होगा। हाँ, और आपको पता है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और ये 1/6 होता है ना। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 5 × 6 = 30 होगा, ये 6 बार में और ये 5 बार में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11/30, है ना, 11/30, और ये आपका आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया। इसको आप दूसरा तरीका भी ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए आप परसेंटेज का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, इसको इससे गुना कर दो तो ये हो जाएगा 6 × 18, ठीक है ना। 18 ये हो जाएगा 2, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना ये 9, मतलब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 3 से तो 6 × 18 108 और ये 2 110 हो जाएगा, और नीचे आएगा 3, और परसेंटेज के मान होता है 1/100। यहाँ तक आपने किया। अब क्या करो, इसको आप कैलकुलेट कर लो, काट दो। ये एक 0 से एक 0 काट देंगे तो सर ऊपर बच गया 11 और नीचे बच गया 30, 11/30, और ये आपका आंसर हुआ, है ना। देख लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आपको मिलेगा, आशा है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो आने वाले समय में कोई भी फ्रैक्शन हो, यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन हो, देखो ये किसी ना किसी फ्रैक्शन को किसी न किसी में जोड़ कर दे देगा आपको। तो आप क्या करना, उसमें पहले थोड़ा सा सोचना कि आखिर में इसको कैसे जोड़ा गया है। हालांकि जब हम आपको परसेंट, चलो अभी ही बता देते हैं, थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन और। आप किसी एक को ले लो जिसमें किसी को जोड़ दो। मान लो 20 को हमने इसमें जोड़ दिया तो 20 और ये 11 कितना हो जाएगा आपका 31 एंड 1/9, है ना। क्या होगा, तो इसको ऐसे तोड़ दो 20, क्योंकि आपको पता है 20% का फ्रैक्शन पता है, और ये 11 एंड 1/9 है, इसका भी फ्रैक्शन आपको पता है। अब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5
और 11% का 11 1/9 का होता है 1/9। दोनों का कैलकुलेट कर लो सर। 9 पच्चे हो जाएगा 45, डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, तो 9 और 5 हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 45। 14/45 होगा आपका, है ना। 14/45। 14/45 का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 45 में 14, 45 में 40, है ना। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो परसेंटेज वैल्यू बोले तो ये होगा, और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो ये होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, आइए सर एक बार लिख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं अन्य टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इससे रिलेटेड है। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं ज़रा देखिएगा इसको। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आपने 10 में इसको जोड़ दिया, ठीक है ना, 12.5 को, तो ये हो जाएगा 22.5। 22.5% क्या होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे कर दो ना, ये 10% है और ये हो जाएगा 12.5%, है ना। आप इसको मेंटली दिमाग में सोच सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 10% और 12.5% का एडिशन है ना। उसके बाद फिर क्या करो, इसका फ्रैक्शन लिख दो, 1/10 होता है, इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है। दोनों को कैलकुलेट कर दो, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 80 होगा, दोनों कैल्शियम 80 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा। अच्छा 40 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एलसीएम अगर बोलिएगा तो 40, 80 भी लेंगे तो आंसर आएगा वही 40 ले लो। तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/40, ठीक है ना। इसका किसका सर, 22.5% का फ्रैक्शन हो गया आपका 9/40, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को। अब देखिएगा, तो आशा है आप लोग अपना घर में आपको होमवर्क देते हैं, आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। क्या करिएगा बताते हैं कि आप एक ऐसा नेचुरल नंबर लीजिए जहाँ पे कोई फ्रैक्शन ना हो, ऐसे जैसे मान लो 50 है और 50 में जो फ्रैक्शन वाले वैल्यू है ना उनको जोड़ दो, ठीक है ना। जैसे ये 50 में अगर इसको जोड़ेंगे तो 33 and 1/3%, मतलब 50 + 33 सही 1/3 हो जाएगा 83। इनको जोड़ेंगे तो 83 and 1/3%। अब उसको क्या करो कि 83 and 1/3% लिखो, उसके बाद उसको तोड़ो 2 पार्ट में, 50 and 33 सही 1/3, और इन दोनों का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू को लिख के, जैसे 1/2 और 1/3 को लिख कर फिर उसको कैलकुलेट करो, ठीक है ना। प्रैक्टिस घर पे खुद से करो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ना उतना बेहतर होंगे आप। जैसे आप क्या करो कि 20 को और इसमें जोड़ दो, 20 में आप ये 8 सही 1/3 जोड़ दो, है ना, किसी एक को जोड़ दो और फिर उसके बाद उसका कैलकुलेट करो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं हम आपको, जैसे मान लो आपको इस 20 में 8 सही 1/3 जोड़ना है, तो 20 + 8 28 सही 1/3, 28 सही 1/3। अब इसका फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करो तोड़ के सर, ऐसे 20 घर पे करो खुद से, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप बेहतर होंगे, ठीक है ना। हालांकि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, देखिएगा, बट ये आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग कर देगा। इसका वैल्यू होता है आपका 1/12, है ना। अब इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 12 × 25 = 60 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो सर 5 बार में कटेगा। ये हो जाएगा आपका 17/60, 17/60। ये किसका वैल्यू हो गया, 28 and 1/3 का, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप लोग प्रैक्टिस करो खुद से घर पे सर, कि 1-2 फ्रैक्शन को आपस में जोड़ के ऐसे लिख दो, वापस इसको तोड़कर उसका फ्रैक्शन लिखो और कैलकुलेट करके देखो उसका फ्रैक्शन क्या होता है। इससे आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, ठीक है ना। आने वाले समय में आपके सामने ये जब 28 and 1/3 दिखेगा ना तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि सर ये 20 + 8 and 1/3 होगा, क्योंकि 8 and 1/3 का भी फ्रैक्शन आपको 1/12 याद है और 20% का फ्रैक्शन 1/5 आपको याद है। तो ये जो चीज़ है ना आपको पढ़ने में आगे सुविधा देगा, ठीक है ना।
आइएगा सर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन। थोड़ी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं सर। देखिएगा, जैसे यहाँ दे दिए सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इसको कैसे अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को, ठीक है ना। चलो, हम एप्लीकेशन तो एक प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाए थे, आज आपको हम सिर्फ परसेंटेज में पढ़ाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आज पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, क्लियर है। आइए सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसका एप्लीकेशन बताने से पहले थोड़ा सा बता दें आपको कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सर देखिएगा, आप मान लीजिए कोई वस्तु को खरीद के लाएं सीपी में। कहानी पहले समझिएगा सर। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर लाया। मान लो ये जो पेन है, इस पेन को मैंने 800 रुपया में खरीदा। हम चाहते हैं कि मेरा 10% का प्रॉफिट हो। तो सर प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, क्योंकि हमको सीपी पता होता है कि हम सामान को कितना में खरीद के लाएं। एसपी पता नहीं होता सर। अगर 800 का सामान को 800 में बेच दो तो 800 एसपी होगा, 800 का सामान को 900 बेच दो तो 900 सीपी होगा, एसपी होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, लिख देते हैं हम। अगर मान लो कि 800 का सामान को 2000 में भी बेच सकते हैं तो उसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया हुआ। तो सर हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे हम लोग को पता रहता है, विक्रय मूल्य डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं उसको। तो सर हम मान लिए कि हम 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो सर ये जो सीपी लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो मैंने इस पेन को 800 रुपया में खरीद के लाया और 10% लाभ में बेचना चाहते हैं। तो सर इसका एसपी क्या हो जाएगा, बोलिए सर, इसका एसपी क्या हो जाएगा। तो सर आप बोलेंगे इसका 10% निकालो, तो 800 रुपया का 10% निकालिएगा तो वो आएगा 80 रुपया, है ना। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, क्योंकि सर जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकलता है वो अपने आप में 100% होता है। तो सीपी अपने आप में 100% है, और इस 100% पे हम लोग 10% निकाल रहे हैं। मतलब ये 100% का वैल्यू है आपका 800 रुपया, तो 800 का 10% निकालेंगे तो वो होगा 80। कैसे निकालेंगे सर, 10% निकालने के बाद एक अंक निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो वो 10% हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 900 का 10% क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव दे दो। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा भी। मान लो 700 का 10% क्या होगा, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दो, वो 10% होगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे थोड़ा सा। आप ऐसे समझ लो सर, तो आपको 80 रुपया लाभ चाहिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 800 का 10%, तो 800 का 800 लिखेंगे, का मतलब गुना 10 के लिए 10, अब परसेंटेज का मान होता है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 ही आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, ठीक है। आइए, तो सर हम इसको बेचेंगे कितना सर, एसपी। एसपी मतलब होता है सीपी में अगर लाभ को जोड़ दिया जाए तो वो एसपी हो जाएगा, अगर लाभ हुआ है तो सर एसपी कितना हो जाएगा मेरा, ये आपका हो जाएगा 800 रुपया, अब प्लस ये हो जाएगा 80 रुपया, मतलब हम बेचेंगे 880 रुपया में। तो एसपी मेरा हो जाएगा कितना सर, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 880 रुपया, और सीपी हो जाएगा ओनली 800 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 10%। क्लियर है ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दे दिया कि सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो बताइए एसपी कितना है। तो सर आप क्या निकाल लेना, आपको जब प्रॉफिट निकालना और सीपी दिया हुआ है तो याद रखिएगा प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। तो 800 का सीपी निकाल लेंगे कितना आ जाएगा सर, 800 का प्रॉफिट निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 80, और 80 को क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, जिस दाम पे हम वस्तु को बेचते हैं।
चूँकि यहाँ पे लाभ में बेचे हैं तो इसलिए लाभ को जोड़ना पड़ेगा, अगर हानि में बेचते तो हानि को यहाँ से घटा देते, ठीक है ना। इसके बाद में इसके बाद में हम देखेंगे इसको। तो ये मेरा हो गया ऐसा। अब इसको उल्टा पूछते हैं सर, अब क्या देगा, पहले क्या था, सीपी दिया था, प्रॉफिट दिया था, एसपी पूछा था। अब क्या होगा, एसपी देगा, प्रॉफिट देगा, सीपी पूछेगा। देखिएगा ऐसे, ये मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ऐसे दिए सर कि किसी वस्तु को बेचा गया 880 रुपया में और उस व्यापारी को प्रॉफिट होता है 10% का, तो बताइए उसका सीपी क्या है सर। उल्टा पूछा है सर उसका। तो देखो बंदा सभी लोग क्या करते हैं, बहुत लोग जो गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट दिया है तो वो आंख बंद करके इस 880 का 10% निकाल के इसमें जोड़ देते हैं। सुनिएगा अच्छे से, जो गलती करते हैं बंदा, वो क्या करते हैं, 880 का 10%, परसेंटेज का मान होता है 1/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 निकाल के 88 आया। अब 88 को क्या करता है, इसमें जोड़ देते हैं, तो वो क्या बोल देते हैं, 880 + 88। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, पर ये गलत है सर। क्यों गलत है सर, क्योंकि सर प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट जो निकलता है वो निकलता है आपका सीपी पे, ना कि एसपी पे। क्योंकि सर जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 100% के रिस्पेक्ट में होता है, और सीपी आपका 100% होता है, एसपी नहीं। एसपी का परसेंटेज 100% नहीं होता है, 100% से या तो ज़्यादा होगा या तो 100% से कम होगा। हाँ, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपको। तो या सीपी एसपी के बराबर तब होगा जब जितना में सामान खरीदे हैं उतना में बेच दिए हैं। 100 रुपया का सामान 100 में बेच दिए तो सीपी एसपी बराबर हो गया। 800 का सामान 800 के बेच दिए तो सर सीपी एसपी बराबर हो गया। बट यहाँ पर हमको क्लियरली बोल दिया है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 10% का। तो ऑब्वियस बात है सर कि आपका जो एसपी का परसेंटेज होगा वो 100% नहीं होगा। सीपी 100% है तो सर ये परसेंटेज वैल्यू हम एसपी पे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो सर ये मेथड मेरा ये गलत हो गया, मतलब ये जो प्रोसेस हम लोगों ने किया ये गलत किया। तो सर सही क्या है, देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे करने का 2 तरीका है सर। एक हम आपको नॉर्मल मेथड से करते हैं, मतलब एक्स लेकर, फिर परसेंटेज, और फिर करेंगे फ्रैक्शन। 3 मेथड यूज़ करेंगे, ज़रा समझने का कोशिश करिएगा सर। हम मान लेते हैं सर कि ये सीपी है एक्स, क्योंकि प्रॉफिट जो निकलेगा ना वो सीपी पे निकलेगा, इसलिए उसको मान लेते हैं एक्स। तो सर आप एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी + प्रॉफिट, है ना। तो ये एसपी होता है। एसपी दिया हुआ है सर 880 रुपया। अब इसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो, और सीपी आपने माना था एक्स। अब प्रॉफिट जो निकलता है ना सर वो सीपी पे निकलता है, तो प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकलेगा एक्स का 10%, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, सीपी। तो एक्स का मतलब गुणा 10 का मतलब 10, अब परसेंटेज के मान 1/100, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा सर, ऊपर आ गया एक्स और नीचे आ गया 10। अब यहाँ से सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे तो देखो एक्स का मान 800 आएगा सर, क्योंकि आपको पता है कि सीपी 800 रुपया था। तो सर ये तो हो जाएगा 880 रुपया, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये कैसे, तरीका क्या है इसका, इस 10 को इस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये x जुड़ जाएगा तो 11x, और नीचे जो 10 है उसको 10 रखो। अब काटो सर, ये 11 से ये 88 को काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, ये जो 0 है यहाँ पे रह जाएगा, मतलब यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिए। इस 10 को इस 80 से गुना कर देंगे तो 80 गुना 10 आपका हो जाएगा 800, और ये x का मान आ गया। और x हम लोग क्या माने थे सर, सीपी माने थे। ये तो मेरा पहला मेथड हो गया सर, ये पहला तरीका हो गया। तो सर यहाँ पर एक फार्मूला भी सीख लिए कि एसपी = क्या होता है सर, सीपी + प्रॉफिट, क्रय मूल्य + लाभ, लिख दिए, ठीक है। आइए सर, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड समझिएगा मेरे बात को अच्छे से, इसको कहते हैं परसेंटेज मेथड। पहले वाला मेथड जो था वो ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे XYZ लेके हम लोग लिखते हैं,
अब हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। देखिएगा, नो डाउट आपको ये सब चीज़ आता है, हम जानते हैं, बट हम क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा सब्र करिए तो आपको समझ में आएगी। देखो, परसेंटेज मेथड क्या करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं कि सीपी अपने आप में 100% होता है, ये हमेशा होगा सर। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, और आपको पता है कि एसपी क्या होता है सर, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो सर सीपी अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये होता है 100%, और प्रॉफिट जो आपका है वो है आपका 10%। तो सर 100 में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो एसपी हो जाएगा 110%, ये हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका ये 800 रुपया दिया हुआ है, ये 800 रुपया किसका वैल्यू दिया हुआ है सर, तो आपने कहा कि ये एसपी का वैल्यू दिया हुआ है। तो सर अब क्या करिए कि जो ये एसपी का परसेंटेज वैल्यू है ना, उसको कंपेयर करिए 880 से। तो परसेंटेज को अब हम कंपेयर करेंगे उस रुपया से, तो वहाँ से 1% का मान आ जाएगा रुपया में, कितना रुपया, तब 1% का मान कितना रुपया आ जाएगा, तो सर 100% का मान भी कितना रुपया होगा वो भी पता चल जाएगा सर। तो इस केस में हम लोग क्या निकालना था सर, एसपी का परसेंटेज वैल्यू। चूँकि प्रॉफिट हुआ है तो एसपी 100% से ज़्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ है तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 100% से ज़्यादा होगा, क्योंकि सर ये सीपी अपने आप में 100% है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज इसमें जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा तो वो 100 से ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा सर, जितना परसेंट आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर 10% प्रॉफिट है तो ये 110 होगा, 20% प्रॉफिट है तो 120 होगा, 30% प्रॉफिट है तो 130 होगा, 12.5% प्रॉफिट है तो 100.5 होगा, 14.5% है तो 114.5% होगा एसपी। बट यहाँ पे 10% है तो सर ये हो जाएगा 110%, और इस 110% का जो वैल्यू है रुपया में वो है 880 रुपया। अब यहीं से कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, 1% का मान निकल जाएंगे, और जब 1% निकल जाएगा तो सर आपको पता है कि हम लोग 100% भी निकाल लेंगे, और वही मेरा है सीपी जो पूछा गया है। ये तो वही हो गया सर कि 110 फुचका का दाम कितना है, 880 रुपया। तो एक फुचका का दाम निकालने के लिए 110 को नीचे कर दो, तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, और ये 11 से 88 को काटेंगे तो 8 बार में, तो 1% का मान आपका 8 हो गया, 1% का मान 8 हो गया। जब 1% का मान 8 हो गया तो सर 100% का मान क्या होगा, 100 × 8 होगा। थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ लिख देते हैं 100 × 8 होगा, और 100 × 8 का मतलब हो गया आपका 800 रुपया, 800 रुपया, और ये मेरा होगा आंसर। तो सर परसेंटेज वैल्यू ये हमने निकाला। अब ज़रा देखिएगा, ये इसको एक बार लिख लीजिए अच्छे से, हाँ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम इस चीज़ों को फिर से एक बार आपको समझाते सर। देखिए हम लोग इंसान हैं, एक बार में कभी नहीं सीखते, अगर हम लोग एक बार में सीख गए तो हम लोग इंसान हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो सर देखिएगा एक बार फिर से इसको कि सर सीपी तो अपने आप में 100% होता है, प्रॉफिट अगर 10% हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एसपी जो होगा आपका 110% होगा, और इस 110% का मान 880 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से 1% का मान निकालो सर। 1% का मान निकालने के लिए 880 को आपको डिवाइड कर देना है, तो ये कटेगा तो 8 बार में आएगा, 8 आएगा। तो सर 100% का मान निकालना है तो आपको 8 को गुना कर देना पड़ेगा 100 से, तो ये आपका हो जाएगा 800। और आपको पता है सीपी जो होता है वो 100% ही होता है, याद रखिएगा सीपी अपने आप में हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छे इंसान है आप लोग। अब अच्छे इंसान के तरह एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं सर। इसी चीज़ों को देखो हम लोग कैसे करेंगे, अल्टीमेट इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखना ये 880 रुपया, ये 880 रुपया, और ये पता लगाओ कि ये 880 रुपया जो है ये कितना परसेंट का वैल्यू है, तो आप बोलेंगे ये है आपका 110% का वैल्यू, क्योंकि ये एसपी है और एसपी है तो उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट जुड़ा हुआ है मतलब 100% में 10% जुड़ा हुआ है, मतलब वो 110% है। तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना, और जितना परसेंट इसका वैल्यू है उसको नीचे लिख देना,
और जो आपको चाहिए 100%, उसको ऊपर लिख देना, क्योंकि आपको चाहिए सर CP, और CP अपने आप में 100% है। ये वैल्यू इस वैल्यू का जितना परसेंट है उसको नीचे लिखना, और जो आपको चाहिए उसको ऊपर लिखना, और इसको पूरा कैलकुलेट कर दीजिएगा तो जो ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू है उसी का वैल्यू ये निकलेगा। जैसे ऊपर वाला क्या है सर 100% है, तो सर ये जो पूरा कैलकुलेशन करिएगा वो 100% वाला वैल्यू आएगा, मतलब CP आएगा। ज़रा समझने का यहाँ पे चेष्टा करना। देखो हम लोग करते क्या था कि 110% का मान आपका 880 रुपया था, तो 1% निकालने के लिए अल्टीमेट हम लोग डिवाइड तो करते थे ना 110 से, याद करिए, करते तो थे 110% या 110 ही बोलिए ऐसे, और 100% निकालने के लिए फिर 100 से गुना करते थे, इसमें करते थे ना। यही चीज़ को हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट कर दिया। देखो अभी भी यहाँ पे 110 है ना, यहाँ पर भी 110 है, यहाँ 100 है, यहाँ पर भी 100 है। तो हम क्या किए कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े आपको, इसको हम लोग कॉम्पैक्ट कर दिए। क्या कर दिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आए कि किसी का परसेंटेज वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले पता लगाओ कि ये किसका परसेंटेज वैल्यू है, और जिसका यह परसेंटेज वैल्यू है उसका परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखो, और जो आपको चाहिए उसको ऊपर निकाल दो, आंसर होगा। तो जो आपको चाहिए ओवरऑल उसी का वैल्यू देता है ये सर, याद करिए। 100 से गुना करने से वो आपका CP देता था। तो यहाँ पे जो गिवन है, मतलब जो ये दिया हुआ है उसका परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखो, और जो चाहिए उसको ऊपर लिखो, बस हो गया कैलकुलेशन। तो एग्ज़ाम में आपका सिर्फ इतना ही लिखना आना चाहिए सर। कैसे लिखेंगे एक बार फिर से देख लीजिए सर, कि इस 880 को लिखेंगे, ये आपका 110% का मान है, आपको चाहिए 100%, बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर हो गया 100% का वैल्यू, मतलब CP का आंसर। 0 से 0 काट दो, 11 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 8 0 80 बार में, 80 को 10 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। ठीक है ना, पक्का। देखिए सर, तो ये हो गया परसेंटेज मेथड। अब देखिए सर, बहुत अच्छे हैं आप लोग, तो आशा है कि समझ में आया होगा सर कि ऐसे प्रश्न अगर आपके पास आएंगे तो परसेंटेज से कैसे सॉल्व करेंगे। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन मेथड। देखिएगा सर, फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जब आपको 10% प्रॉफिट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, तो जो भी परसेंटेज दिया है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। जो भी परसेंटेज दिया है, 10% दिया हो, 12.5% दिया है, कुछ भी दिया हो, अब प्रॉफिट आपका 10% है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आउट ऑफ 100 में 10 लाभ। 10% मतलब हो गया 100 में 100 लाभ, या 10 में 1 रुपया लाभ। क्योंकि सर आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये उसका उतना परसेंट है, मतलब ये जो एक है ना, ये काम कर रहा है 10% का, और आपको पता है कि ये आपका प्रॉफिट है 10%। इसका मतलब आप या तो बोलिए 10% प्रॉफिट है, या तो बोलिए 1 यूनिट प्रॉफिट है। पर सर नीचे वाला जो होता है ना, वो अपने आप में हमेशा 100% का काम करता है, और जो 100% में का काम करता है उसको हम लोग CP कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सर इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कन्वर्ट कर दे, तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना वो आपका CP का यूनिट होता है, और ऊपर वाला जो होता है ना वो उसका प्रॉफिट का वैल्यू होता है। क्योंकि सर ये प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो नीचे वाला जो होगा वो 100%, और ऊपर वाला क्या होता है उसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट मतलब जिसका परसेंटेज ये लिखा गया है, प्रॉफिट परसेंट लिखा गया है, तो सर ये प्रॉफिट का यूनिट हो जाएगा। तो सर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ सीख लिए कि जब भी परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से P/Q का फॉर्म में, तो ऊपर वाला जो होगा आपका प्रॉफिट का वैल्यू बताएगा, और नीचे वाला जो होगा वो आपका CP का वैल्यू बताएगा। तो सर आप इसमें या तो ऐसे कहो कि 100% में 10% लाभ, या तो कहो कि 10 में 1 लाभ, बात एक ही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि CP जो आपका होगा वो 10 यूनिट होगा, और प्रॉफिट जो होगा वो 1 यूनिट होगा, और SP जो होगा आपका वो 10
प्लस 1 11 यूनिट होगा। यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा सर, 10 प्लस 1 11 यूनिट होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। क्या पर सर, जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ सर कि आपका SP दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, SP मतलब 11 यूनिट और CP मतलब हो गया 10 यूनिट, मतलब क्रय मूल्य 10 का सामान में 1 लाभ 11 में बेचे हैं और इस 11 का मान दिया हुआ है 880 रुपया। तो सर अगर 11 का मान ये 880 रुपया दिया हुआ है, देखिएगा अच्छे से, 880 रुपया दिया है, तो एक का निकाल लो सर, एक का निकालेंगे तो सर ये 11 से भाग चल जाएगा, 880 बटा में 11 कट करेंगे इसको, तो ये आपका होगा 80 रुपया। कितना होगा सर, 80 रुपया। तो इस केस में देखिए आपने एक का मान निकाला है 80 रुपया, तो सर आपका 10 का मान क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा हो गया सर कि 11 का मान 880, तो एक का मान कितना हो जाएगा 80। जब एक का मान 80 तो 10 का मान क्या करेंगे, 80 से गुना कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 800 रुपया। यहाँ पर मिटाते इसको, यहाँ आपका हो जाएगा 800 रुपया जो आपका CP है। देखो आंसर तो वही आया सर, समझिएगा। आपको ये तीसरा मेथड आपको बता रहे हैं कि सभी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर वाला परसेंटेज का यूनिट होता है, नीचे वाला CP होता है। हमेशा याद रखिएगा नीचे वाला CP ही होगा अगर परसेंटेज दिया है या लॉस परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है या लॉस परसेंट दिया है। तो 10 में एक क्या हो गया, लाभ, इसका मतलब ये 11 यूनिट, 11 यूनिट का मान 880, क्योंकि यहाँ पे SP दिया है 880, तो 10 प्लस 1 CP में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो SP मिलता है, SP का मान 11 यूनिट का मान 880, तो एक का मान क्या हो जाएगा 80। जब एक का मान 80 हो गया तो ये हो जाएगा 10। या तो कहो कि 100% में 10%, या तो कहो 10 में 1 लाभ, है ना। तो अब यहाँ पे जो CP है ना, ये 100% ना करके यहाँ पे 10 यूनिट लिखेंगे। तो आप 10 यूनिट का मान निकाल लो तो आपका CP पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो एक कंडीशन दिया हुआ है कि 11 यूनिट मतलब SP का मान दिया हुआ है 11, 11 का मान 880, तो एक का मान कितना 80, देन आपका 10 का मान 800। हम जानते हैं कि इस चीज़ों को हम बहुत बार रिपीट किए हैं। आपको बहुत स्टूडेंट जिनको एक बार में समझ में आया होगा उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता होगा, बट जो स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, ठीक ना, उनको भी समझ में आ जाएगा ये, तो ठीक है। तो जिनको बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इरिटेशन टाइप का, सर कि एक ही बात को अब 2-3 बार बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं उन चीज़ों को कि हम 2-3 बार बोल रहे हैं, बट एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं पर छुपी हुई है सर, आपका आगे ये काम आएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक देख लीजिए अच्छे से। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम तो कहेंगे सर कि आप इसको, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन है 10%, 15%, 20%, तो सर वो तीनों मेथड जो आपको बताएं, कोई भी मेथड अप्लाई कर दो आंसर होगा। बट सर यहाँ पे अगर नॉर्मल परसेंटेज ना देखे, जैसे यहाँ पे 10% दिया है, 10% ना देके 12.5% अगर आपको देता, या 14 सही 2/7% देता, तो उस केस में आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता। तब आपको नॉर्मल तरीके से करते या परसेंटेज से करते तो दिक्कत होता, फ्रैक्शन से करते तो आपको आसान होता। आइए सर देखिएगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब डेटा सेम रख रहे हैं, खाली प्रश्न हम क्या कर दे रहे हैं, देखो ऐसे कैसे, देखिएगा थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अच्छा, इस चीज़ों को हम थोड़ा यहाँ पे और एक बार समझा दें अच्छा से। इसको आप एक बार में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 10 यूनिट है। देखो अब आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है ना। 10 हो गया CP, एक प्रॉफिट, तो 11 लाभ। तो ये जो आपका 880 दिया है ना, इसको पहले लिख दो, लाइन खींच दो। ये जिसका मान है उसका यूनिट को नीचे लिखो, 11 यूनिट। आपको चाहिए 10 यूनिट। क्यों 11 यूनिट? क्योंकि सर ये आपका जो है ना वो SP का यूनिट है और आपको चाहिए CP का यूनिट। और ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जो ये ऊपर वाला वैल्यू है CP, वो उसका वैल्यू आएगा, पूरा कैलकुलेशन, है ना। तो सर यहाँ पर इसको अगर हम काट देंगे तो ये आपका 80 बार में कटेगा, 80 को 10 से गुना करेंगे, देखो 800 ही आएगा आपका। तो ये क्या हो गया, उसी कॉन्सेप्ट का कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, छोटा फॉर्म हो गया, डायरेक्ट फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखिएगा इसका और एप्लीकेशन कहाँ समझ में आपको आएगा, देखिएगा। अगर मान लो यहाँ पर एग्जामिनर दे दिए
14 एंड 2/7% का प्रॉफिट हुआ है। तो ले बाबा, अब अगर आप ऐसा लिखते हैं, सुनिएगा, अगर आप इसको x लेके करते हैं तो आपको क्या दिक्कत होगा, एक बार करके आप देखिएगा। हम इसको फ्रैक्शन से पहले कर लेते हैं, फिर x/z से करते हैं। ये फ्रैक्शन का वैल्यू होगा इसका 1/7। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर CP आपका 7 है तो SP 8 होगा। क्यों 8 होगा सर? क्योंकि प्रॉफिट आपका क्या है, 1 है। क्योंकि नीचे वाला आपका हो जाएगा CP, ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट है। तो ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला जो होगा 100% वैल्यू होता है, और 100% क्या होगा अपने आप में, CP होगा। तो सर क्या बोले, 7 का सामान को 8 में बेचे, तो इस 8 यूनिट का मान दिया हुआ है 880। तो पहले ऐसे लिख दो सर, 880 मैंने सिखाया था। ये किसका मान है? ये 8 का मान है। आपको क्या चाहिए? 7 का मान, क्योंकि 7 आपका क्या है, CP है। आपका आंसर होगा, क्योंकि सर ये अगर SP है ना, तो इसका SP का रेशियो को भी नीचे लिखिएगा। क्यों सर? क्योंकि SP क्या है, यहाँ पे 8 है, 7 में 1 लाभ, मतलब 8 यूनिट का मान इतना हो गया, तो 7 का कितना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर हो गया। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। क्या लिखा रहेगा इंग्लिश में या हिंदी में, एग्जाम में हम आपको बताते हैं। तो सर अब देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे 880 लिखेंगे, ये 8 यूनिट का मान है, आपको चाहिए 7 यूनिट का। कट करिए सर, ये हो जाएगा आपका 110 को 7 से गुना कर दीजिए तो 77, 770 रुपये आपका CP हो गया। 770 रुपये आपका CP आ गया। अब देखिएगा, मेरे बात को समझिएगा सर। ऐसे यहाँ तक आपने किया। अगर हम इसी प्रश्न को x मान के करें, सुनिएगा बहुत अच्छे से, x मान के, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, SP = CP प्लस प्रॉफिट। SP दिया हुआ है 880, और यहाँ पे CP इसको मान लो x, अब प्लस ये हो जाएगा x का 14 सही 2/7% है ना। तो इसको लिख देंगे 880, x लिखेंगे प्लस इसको x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 सते 14 को 7 से गुना कर दो तो 7 98 प्लस 2 100 हो जाएगा। 100 और बटा 14 7 98 प्लस 2 100, 100 बटा में 7। अब परसेंटेज का मान होता है 1 बटा में 100, इससे ये कट जाएगा, तो आपका अल्टीमेट 1 बटा में 7 नीचे बचा। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 1/7 होता है, अगर आपको याद है तो सर ये हो जाएगा 880, ये x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका x/7, यहाँ x है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7x प्लस x 8x/7। अब देखो क्या हुआ, ऊपर ऊपर कट जाता है, काट सकते, ये बराबर है ना, बराबर के दोनों साइड में, ये देखो, क्योंकि इसी को तो यहाँ लिखे हैं, इसको काटना है तो ऊपर ऊपर कट सकता है। 8 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। तो सर x का मान क्या हो जाएगा सर, x का मान, ये 7 है, इसे तिरछक गुना होता है सर, हाँ, टेढ़ा गुना। 7 को इससे गुना कर देंगे 11 से तो 77 पे 0 हो जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। अरे यही आपने CP माना था। आप इसको ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट यही बात है कि सर अगर आप इसको ऐसे करने जाइएगा तो सर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन सिखाएगी, इसलिए आप इसको ये मेथड हमने आपको बताया, इससे आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन सीखने में सुविधा हुआ होगा, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट को दिक्कत हुआ होगा उनको हम थोड़ा सा, हालांकि बहुत स्टूडेंट जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये जो है ना आपका, ये 880 हो गया, और ये x प्लस x/7 हुआ होगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8x/7 होगा, क्योंकि ये 7x प्लस x, ये हो जाएगा 880 है ना। इसको इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 110 होगा। तो देखो 110, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ बच गया आपका x/7। तिरछक गुना कर सकते हैं, इसे गुना करके इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका x, और ये गुना करेंगे तो आपका 770 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, बट थोड़ा समय लगेगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग है आपका, है ना।
तो सर सबसे बेहतरीन क्या है सर, फ्रैक्शन मेथड। क्या था सर, 7 है, देखो 7 का सामान एक ज़्यादा 8 में बेचे, तो ये जो 880 है ना, ये 8 का मान है, आपको चाहिए 7 का मान, हो गया आंसर। तो फ्रैक्शन मेथड हमेशा सर बेहतरीन होता है। आगे आपको और समझ में आएगी चीज़ें। ले बाबा, यहाँ देखिएगा आप। अब कोई बंदा बोलता सर इसको परसेंटेज से करना चाहे तो सर देखिए सर, सीपी जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर हम एसपी का बात करें तो वो हो जाएगा आपका 100% प्लस 14 सही 2/7%। तो ये हो जाएगा 114 सही 2/7%। और इसका मान दिया हुआ है आपका 880 रुपया, है ना। तो सर आप यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 880 रुपया, और बटा में हो जाएगा 14 सही 114 सही 2/7%। और फिर आपको निकालना है 100% का मान, तो 100% ऊपर कर देंगे, ये आपका 100% का मान आ जाएगा। मतलब सीपी का, आप इसको कैलकुलेशन करना ही सबसे बड़ी बात है सर। तो ये मेरा आ जाएगा 100% मतलब सीपी का मान। तो सर आइए इसका कैलकुलेशन हम ऊपर करते हैं, आप इसको लिख लेना, कैलकुलेशन ऊपर करते हैं सर। तो कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा ऊपर लिख देंगे 880 और नीचे गुना करेंगे। देखो 7 को इससे गुना करेंगे तो ये 7 चौक 28 का 8 कैरी हो गया 2, 7 एक कम 7 और 2 हो जाएगा 9, और ये 7 एक कम 7 होगा। तो 7 को इससे गुना करेंगे तो 798 होगा, उसमें आप 2 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 798 प्लस 2 800 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा सर आपका, नीचे 7 है ना, और ऊपर क्या हो गया 100 हो गया। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं सर। इस केस में क्या हो जाएगा सर, जब इसको मिटा दें, अब ये क्या हो जाएगा सर, ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ये जो 7 है ना, ये 7 ऊपर चल जाएगा, ये 800 नीचे ही रहेगी। तो डिसिम्प्लाई ये हो जाएगा, ऊपर में तो 880 वैसे रख दो, नीचे 800 लिख दो, ऊपर 7 कर दो, और यहाँ पे ऑलरेडी 100 है। अब इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। देखो यहाँ कहीं ऊपर में है ना 100, और इसको काटेंगे, इस 8 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। उसको 7 से गुना कर देंगे तो 110 इंटू 7 इजिकल तो हो गया 770 रुपया। और ये हो गया आपका सीपी, मतलब ये 100% का मान आया, और 100% हमेशा सीपी होता है सर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट सर याद रखिए जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिया रहता है वहाँ पर आपका फ्रैक्शन मेथड सबसे बेहतरीन मेथड होता है। यहाँ क्या होगा कि चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बहुत इजी निकल जाएगा। देखिए सर क्यों ये आसान होता है, आप यहाँ पे फिर से देखिएगा कि सर आपको पता है कि ये 880 जो है ये 8 का मान है। क्यों सर, 7 का सामान में 1 लाभ, तो 8 में बेचा गया, आपको चाहिए 7, क्योंकि 7 क्या है सीपी है, और यही मेरा आंसर होगा। इसको इससे काट दीजिए तो 110 होगा, 7 से गुना कर दीजिए 770 होगा आंसर सर। लिखिए एक बार इसको अच्छे से। ठीक है सर। अब फाइनली मैंने आपको ये सब चीज़ सिखाया और आपको बताया कि आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझिए कि फ्रैक्शन मेथड से क्या हो जाता है। फ्रैक्शन याद करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और कुछ नहीं। आप इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से भी करिएगा तो भी आपका आंसर आएगा, बट अगर आप इसमें फ्रैक्शन अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो सर मैथ को करना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मैथ को फास्ट करना, उसको जल्दी करना, उसको कम समय में करना, ये बड़ी बात होती है, और इसीलिए हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं सर। आइए सर नेक्स्ट आ जाते हैं सर, इसी को थोड़ा सा हम कहानी की तरफ से फिर जाते हैं। तो ये आशा है कि प्रॉफिट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा सर। अब हम आपको आते हैं सर लॉस से रिलेटेड। देखिएगा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको बताइएगा कि मैंने किसी वस्तु को बेचा 1800 रुपया में और मुझे प्रॉफिट हुआ 12.5% का,
तो बताइए मेरा CP क्या है। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1,800 a person got a profit of 12.5%. Find the cost price of the article. उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 1,800 रुपया में बेचने पर किसी व्यापारी को 12.5% का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हिंदी में दिया रहेगा, लिख सकते हैं आप लोग। लिख सकते नहीं है भैया, लिखिएगा, जो हमने आपको बोला है ना, वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो सर देखो, अगर फ्रैक्शन से करेंगे तो कितना आसान होगा, यहीं पर सॉल्यूशन बताते हैं। सर इसका फ्रैक्शन होता है कितना, 1/8 होता है। तो 8 क्या हो गया सर, CP हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब 8 में 1 लाभ, मतलब 9। इसका मतलब ये 9 यूनिट का मान है, आपको चाहिए 8 यूनिट का मान, आंसर हो गया। और ये आ जाएगा आपका CP कैलकुलेट करने के बाद। तो सर इसको 9 से काटेंगे अगर हम, तो ये 2 बार में कटेगा 200। 200 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 160 रुपया। मतलब हमने उस वस्तु को ख़रीदा था कितना में सर, 160 रुपया में ख़रीदा था, और बेचा कितना में है, 160 रुपया बोलने भाई, 1,600 रुपया। तो 1,600 रुपया में ख़रीदा था, उसको बेचा कितना, 1,800 रुपया में। उसमें 200 रुपया लाभ हुआ। और वो लाभ प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो लाभ प्रतिशत हो गया 12.5%। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं सर कि आप प्रॉफिट परसेंट जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, CP का आंसर आ गया आपका कितना, 1,600 रुपये, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज़ हम और यहाँ पे लिखा दें कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है सर। प्रॉफिट परसेंट निकलता है कि सर ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट, नीचे लिखा जाता है CP इंटू लिखा जाता है 100। क्यों ऐसा सर, क्योंकि प्रॉफिट जब भी निकलता है वो 100% के रिस्पेक्ट में निकलता है, और यहाँ पे CP 100% है, इसीलिए 100% नीचे दिखाएंगे। जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट पे निकालना है उसको नीचे। तो सर प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकलता है, या लॉस परसेंट भी हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो सर चलो यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि सर अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए देखा जाए तो क्या निकालेंगे। तो सर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो देखो पहले प्रॉफिट कितना हुआ, आपको पता है 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1600 रुपया का सामान 1800 में बेचेंगे तो 200 का लाभ होगा ना। तो सर जो लाभ हुआ उसको ऊपर लिखेंगे 200 रुपया, नीचे लिखेंगे CP मतलब 1600 इंटू कर देंगे 100, कैलकुलेट कर देंगे, मेरा आंसर होगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 2 से 16 को काटेंगे तो 8 आएगा, और 1/8 का मान आपको पता है, 1/8 का मान होता है 12.5%, है ना। अगर 12.5% नहीं पता है तो आप ऊपर में जो 100 लिखा है नीचे 8 लिखा है, इसको काटो ऐसे, 100/8 काटो इसको 4 का पहाड़ा से, तो ये 25 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। भाई 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा, है ना। पर आपको पता होना चाहिए सर कि 1/8 का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका 12.5% होता है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रश्न आपने पढ़ा, आशा है कि समझ में आया होगा सर, ठीक है। ठीक है, तो अब आइए सर लॉस में ऐसे देखते हैं कि मान लो कोई वस्तु का दाम है, किसी वस्तु का दाम है 800 रुपया, हाँ, और हमने उसको लॉस में बेचा, 10% का लॉस में बेचा। तो सर आप इसका 10% निकाल लो, तो सर उसका बताइए SP क्या होगा। देखो अभी तो आपका CP दिया हुआ है, तो सर CP अगर दिया हुआ है तो लॉस परसेंट निकल जाएगा, क्योंकि लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट वो CP पर निकलता है सर। तो सर 10% निकालो सर, किसका 10%, 800 का 10%। तो सर 800 का 10% निकालेगा तो कैलकुलेट करेगा तो 80 रुपया आएगा। 80 रुपया लॉस कर दिया भाई वो। अब 800 रुपया में 80 रुपया वो लॉस कर दिया, तो बेचेगा क्या सर, तो CP माइनस लॉस कर देते हैं अगर लॉस के बारे में बोला गया है तो। SP निकालने के लिए, SP मतलब सेलिंग प्राइस, इस दाम में बेचते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 800 माइनस ये हो जाएगा 80, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 720 रुपया। 720 रुपया आपका क्या हो गया सर, CP होगा। कब, जब हम उस वस्तु को 10% लॉस में बेचेंगे
तब होगा सर। आपको इसको एक बार लिख लीजिए अच्छे से। तो सर ये दिया हुआ था, ये निकालना था, उल्टा करेगा सर। अब ये दिया हुआ रहेगा, मतलब लॉस और एसपी दिया होगा, आपसे सीपी पूछेगा क्या होगा। देखिएगा सर कैसे देगा। एसपी, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 720 a person गेट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताइएगा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई। तो भाई कितना आसान है, अगर फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन से बहुत आसान हो जाएगा सर। आप इसका लिख दीजिएगा 1/10 होता है, बोलो हाँ या ना। मतलब जो भी परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन लिख दो। और चूंकि ये लॉस परसेंट दिया हुआ है तो सर ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा लॉस को और नीचे वाला करेगा सीपी को, क्योंकि सर नीचे वाला जो होता है ना वो अपने आप में 100% होता है, और जो 100% होता है उसको हम लोग सीपी कहते हैं। और ऊपर वाला उसका रिजल्ट है, मतलब 10 का 10% निकालेंगे तो 1 होगा। तो ये जो 1 है ना वो 10% का काम कर रहा है, और 10% क्या है, लॉस है, इसीलिए ऊपर वाला आपका लॉस का रेशियो हो गया। तो सर 10 में 1 का हानि हो गया, 10 में 1 का हानि हो गया, तो 10 रुपया मतलब 10 यूनिट वाला सामान को 1 यूनिट हानि में बेच देंगे तो हमारा एसपी जो होगा वो 9 यूनिट होगा। एसपी क्या होगा सर, 9 यूनिट होगा। अब आइए सर सॉल्यूशन करते हैं कैसे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले पता लगाओ कि ये क्या दिया है सर। आपने पता लगाया कि ये 720 दिया गया। ये किसका वैल्यू है सर, ये एसपी का वैल्यू है। और एसपी कब आएगा सर, लॉस होकर आएगा। तो लॉस होकर आएगा तो मतलब 10 में 1 लॉस होगा। याद रखिएगा प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है। अगर प्रॉफिट बोलता तो 10 में 1 जोड़ देते हुए 11 होता है एसपी, बट 10 में यहाँ पर 1 क्या करेंगे सर, घटा देंगे, तो ये 9 यूनिट होगा। तो 9 यूनिट का मान नीचे लिख दिए सर, क्योंकि सर ये एसपी है। अगर ये एसपी है तो एसपी का रेशियो को नीचे लिखेंगे और जो चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे। आपको क्या चाहिए सर, सीपी चाहिए। सीपी कितना यूनिट है, 10 यूनिट, इसको ऊपर लिख दो और ये पूरा कैलकुलेट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आएगा आपका सीपी आएगा। क्या आएगा सर, सीपी। कैलकुलेशन कर दीजिए सर, 9 से इसको काटेंगे तो सर 9 8 72, 80 और 80 को 10 से गुना कर देंगे तो सर 800। याद करिए सीपी आपका 800 रुपया था। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके, चीज़ें आपका बहुत आसान हो जाएगी सर। ठीक है ना। चलो सर देखो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में ये 12.5% दे सकता है, 16 से 2/3% दे सकता है, 33 से 1/3% दे सकता है, अलग फ्रैक्शन भी दे सकता है।